हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोटेक्शन डेटा को कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेल में और इंक्रिप्शन क्या होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ रेंडम डेटा लिया हुआ है, कुछ 3-4 कॉलम्स पे लाइक रेंडम वैल्यूज़ पड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो ही शीट 1 पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट के नाम से। अब इस पे हम जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। प्रोटेक्शन के लिए आपको कौन सा पासवर्ड यूज़ करना है। लेट्स से मैं 1 2 3 का यूज़ कर रहा हूँ कि हमें इस पेज को, इस वर्कशीट को 1 2 3 पासवर्ड से प्रोटेक्ट करो, और मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके पे। ये फिर से रिकन्फर्म करने के लिए पासवर्ड बोल रहा है। 1 2 3 हम फिर से डाल रहे हैं और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये शीट जो है मेरी प्रोटेक्टेड शीट है। दैट मीन्स मैं कहीं पे भी अगर मैं क्लिक करूँगा डेटा लिखने के लिए तो मैं लिख नहीं पाऊँगा। द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। क्योंकि ये प्रोटेक्टेड शीट है, अब ना तो मैं एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको अपडेट कर सकता हूँ, ना मैं इस पे कोई नया डेटा जो है वो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फाइल जो है ये बेसिकली प्रोटेक्टेड फाइल है। अब इस फाइल को वापस से अनप्रोटेक्ट कैसे किया जाए। फिर से मैं इसी शीट पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करता हूँ और वापस से मैं पासवर्ड डालता हूँ, लेट्स से 1 2 3, और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब शीट जो है वो अनप्रोटेक्टेड होगी। अब प्रोटेक्ट करने का दूसरा तरीका भी है। यहाँ से हम जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर प्रोटेक्ट शीट का, और यहाँ से भी हम प्रोटेक्ट शीट बेसिकली प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके पासवर्ड डालेंगे, बाकी प्रोसेस सेम होगा। यहाँ से भी बेसिकली फाइल जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर हम डबल क्लिक करते हैं किसी भी सेल पे, आप देख पा रहे हैं हम नहीं अपडेट कर सकते इस चीज़ें। सिमिलरली हम ना कोई कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये सारे फंक्शंस जो है वो डिसेबल हो चुके हैं। ना इसमें हम कोई रो ऐड कर सकते हैं, ये सारे फंक्शंस जो है वो डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि फाइल जो है वो प्रोटेक्टेड है अभी। तो फिर से इसको यहाँ से अनप्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3। अब इसी तरह हम पूरी वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेम रिव्यूज टैब में यहाँ पे प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट वर्कशीट, सॉरी प्रोटेक्ट वर्कबुक का। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जो ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, लेट्स से 1 2 3 पासवर्ड यहाँ पे भी हम डालते हैं। इससे होगा क्या, स्ट्रक्चर हमारा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके पे क्लिक करते हैं, रिकन्फर्म करते हैं पासवर्ड 1 2 3, फिर से ओके पे क्लिक करते हैं। अब इससे हुआ क्या, वर्क बुक जो है वो प्रोटेक्ट हुई। देखो अभी वर्कशीट जो है वो ओपन है, वर्कशीट में मैं डेटा जो है वो लिख सकता हूँ, बट यहाँ से मैं चाहूँ नई वर्कशीट ऐड करना तो वो पॉसिबल नहीं है। ये प्लस बटन जो था वो डिसेबल हो चुका है, और शीट पे मैं राइट क्लिक करके अगर यहाँ से ऐड करना चाहूँ, इंसर्ट करना चाहूँ नई वर्कशीट, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये फंक्शंस भी डिसेबल हो चुके हैं। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक ने क्या किया, अब स्ट्रक्चर जो है उसको बेसिकली फ्रीज किया, ताकि हम स्ट्रक्चर के साथ वर्कबुक के डील ना कर पाए। तो ये थी हमारी वर्कबुक प्रोटेक्शन। इसको वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे 1 2 3। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इंसर्ट डिलीट वाले ऑप्शंस इनेबल हो चुके हैं और यहाँ से प्लस वाला ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है। अब हम नई शीट जो है वो बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है हमारी स्पेसिफिक रोज की प्रोटेक्शन। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रो प्रोटेक्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मैं सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे जाता हूँ। अब फॉर्मेट सेल्स पे लास्ट वाला टैब आता है प्रोटेक्शन का, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो सेल्स होती है एक्सेल की वो लॉग्ड होती है, क्योंकि अभी हमने सारी सेल सेलेक्ट की हुई है। और प्रोटेक्शन में जाके हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, लॉग्ड पे टिक है। दैट मीन्स सारी सेल जो है वो बाय डिफॉल्ट लॉग्ड है। अब मैं इसको अनचेक करता हूँ, अनलॉक करता हूँ सारी सेल्स को और ओके पे क्लिक करता हूँ। और जितने डेटा पे मुझे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन चाहिए खाली मैं वहीं सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से मैं फर्स्ट 3-4 रोज में प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सो मैंने फर्स्ट 3-4 रोज जो है वो सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे गया और फॉर्मेट सेल्स में प्रोटेक्शन में आके इन पे लॉक लगाए, लॉक लगा के ओके पे क्लिक किया और फिर जाके शीट को प्रोटेक्ट किया। पासवर्ड डाला लेट्स से 1 2 3, फिर से पासवर्ड डाला 1 2 3।
अब यहाँ से मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ बाकी सेल्स पे या बाकी सेल्स जो है वो अपडेट करना चाहूँ, वो पॉसिबल है। यहाँ पे देखो हम चीज़ें बेसिकली अपडेट कर सकते हैं, बट फर्स्ट फ्यू रोज लाइक फर्स्ट 3-4 रोज जो है वो हम अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं में हमने बेसिकली प्रोटेक्शन अप्लाई की हुई है। बाकी जो है बाकी डेटा अपडेट कर सकते हैं, बट यही चीज़ें जो है अपडेट नहीं होंगी। तो ये होती है हमारी स्पेसिफिक सेल्स पे, स्पेसिफिक डेटा पे प्रोटेक्शन अप्लाई करना। अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से आप रिव्यू टैब पे जाके प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके अपना पासवर्ड डालेंगे, तो डेटा जो है वो बेसिकली अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो है ये शीट के अंदर हो रही है। दैट मीन्स अगर आप चाहे वर्कशीट प्रोटेक्ट कर रहे हो, चाहे वर्क बुक प्रोटेक्ट कर रहे हो, हर एक बंदा जिसके पास ये फाइल होगी वो डेटा ओपन कर सकता है। ओपन करने के बाद अपडेट नहीं कर सकता, वो अलग बात है, बट डेटा जो है वो व्यू कर सकता है। अब इस डेटा पे इंक्रिप्शन कैसे लगाए ताकि वही बंदा जो है डेटा देख सके जो ऑथराइज पर्सन है। लाइक अनऑथराइज बंदू से डेटा जो है वो कैसे बचाया जाए, तो उस चीज़ के लिए हम जाते हैं इंक्रिप्शन की तरफ। अब इंक्रिप्शन अगर हम लेमेन लैंग्वेज में बोले तो इंक्रिप्शन मतलब हम यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड लगाने को बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी पाथ सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है। लेट्स से अभी के लिए मैं डेस्कटॉप में कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव बटन के एडजेसेंट में आपको ऑप्शन मिल रहा है टूल्स का। हम टूल्स पे जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शंस पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड टू ओपन मांग रहा है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड सेट करेंगे जिसके बिना फाइल ओपन नहीं होगी। लेट्स से 1 2 3 पासवर्ड में डाल रहा हूँ। फिर दूसरा पासवर्ड आता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब देखो किसी किसी को हम खाली रीड एक्सेस देंगे और किसी किसी को रीड राइट दोनों एक्सेस देंगे। अब जिस बंदे को हमें रीड एक्सेस देनी है खाली उसको हम ओपन करने का पासवर्ड बता देंगे, मॉडिफाई वाला पासवर्ड नहीं बताएंगे। अब जिसको रीड राइट दोनों एक्सेसेस देनी है उसको ओपन वाला पासवर्ड भी बताएंगे और मॉडिफाई करने वाला पासवर्ड भी बताएंगे। तो लेट्स से मॉडिफाई करने के लिए मैं पासवर्ड रखता हूँ अभी के लिए 1 2 3 4 और मैं कर रहा हूँ ओके पे क्लिक। रिकन्फर्म करते हैं पासवर्ड 1 2 3 पासवर्ड फाइल के लिए रखा था और मॉडिफाई के लिए 1 2 3 4 पासवर्ड रखा था। ओके पे क्लिक करते हैं और फिर सेव करते हैं। अब इस फाइल को क्लोज करते हैं और डेस्कटॉप पे हमने सेव किया है। फाइल का नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइवेसी नाम की फाइल है। इसको हम क्लोज करते हैं, डेस्कटॉप से बेसिकली ओपन करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं यहाँ से डेस्कटॉप में। अब डेस्कटॉप में यहाँ पे हम प्राइवेसी सर्च करेंगे तो ये वाली हमारी प्राइवेसी वाली फाइल, उसको डबल क्लिक करते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। अब देखो जो ये फाइल ओपन होने को आ रही है तो ये पहले पासवर्ड मांग रही है। लेट्स से यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 का, लाइक ओपन करने का पासवर्ड जो था 1 2 3 वो पासवर्ड ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है मॉडिफाई वाला। अगर मुझे ये पासवर्ड नहीं पता है तो मैं यहाँ पे रीड ऑनली पे क्लिक करूँगा और खाली मैं डेटा जो है वो रीड ही कर पाऊँगा। जैसे लेट्स से अभी के लिए पासवर्ड नहीं डालते हैं, रीड ऑनली पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मैं डेटा रीड कर पाऊँगा। नो डाउट मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, लाइक कुछ भी डेटा इसमें अपडेट भी कर सकता हूँ, बट मैं इसको सेव नहीं कर पाऊँगा। जो ही मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा तो ये बेसिकली मुझे अलाउ नहीं करेगा। वी कैन नॉट सेव प्राइवेसी डॉट दिस बिकॉज द फाइल इज़ रीड ऑनली। क्योंकि ये रीड ऑनली फाइल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी इस पर डेटा अपडेट कर लो, वो आप सेव ही नहीं कर पाओगे। अब इसको क्लोज करते हैं डोंट सेव करके। अब फिर से इसको ओपन करते हैं और दोनों पासवर्ड्स डाल के देखते हैं क्या हम अपडेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट पासवर्ड ओपन करने के लिए 1 2 3 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड पासवर्ड मॉडिफाई का वाला 1 2 3 4 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जो है यहाँ पे डेटा जो है अपडेट करके ट्राई करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ और जो ही मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ फाइल जो है बेसिकली सेव हो रही है, क्योंकि अभी के लिए रीड राइट दोनों परमिशंस यहाँ पे है, इसलिए फाइल जो है वो सेव हो रही है। अब अगर आपको ये पासवर्ड्स वापस से हटाने भी होंगे, लाइक इंक्रिप्शन जो आपने यूज़ किए, पासवर्ड यूज़ किए, वो वापस से अगर आपको रिमूव करने हैं उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। लेट्स से दिस पीसी से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे हम टूल्स पे जाके जनरल ऑप्शंस पे जाएंगे। जो ही जनरल ऑप्शंस पे जाएंगे पासवर्ड्स हमें वहीं पे लाइक आ रहा है, क्योंकि अभी पासवर्ड है फाइल पे। तो इन पासवर्ड्स को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके ओके पे क्लिक करेंगे।
अब जो ये फाइल से बेसिकली इंक्रिप्शन हट चुका है, अब हम फाइल को डायरेक्टली ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना सर्च चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।